की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निर्भय के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, आप हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश का लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान सुनने। यह कार्यक्रम प्रतिदिन ऐसी प्रभा प्रसारित कर रहा है जिसके माध्यम से जो उपस्थित श्रावकगण यहाँ उपस्थित है, जो श्रावकगण ऑनलाइन यूट्यूब टीवी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम एक प्रदीपवत काम कर रहा है। और इसके माध्यम से जो मन में उठने वाले विकल्प है, उस विकल्पों का शमन हम साक्षात पंचम परमेष्ठी मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। कितना अहोभाग्य होगा कि साक्षात वह समोषण की भूमि में बैठ के जैसे भरत को अपने क्वेश्चंस, अपने विकल्प, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने का अनूठा योग संयोग प्राप्त हुआ था, उसी बीच और उसी भावनाओं को लेके हम सभी आज यहाँ उपस्थित है। और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से या साक्षात इस पावन धरा से आज हम सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम का श्रवण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जल्द ही उस कार्यक्रम को। मैं मुनिश्री के चरणों में कोटि बार नमोस्तु करते हुए मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करता हूँ कि हे स्वामी, आज के इस सम्यक समाधान रूपी अमृत का पान कराते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सर्वसाहणम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जीवन में विकल्प होना सामान्य बात है, लेकिन विकल्प में जीवन जीना यह ठीक नहीं है, क्योंकि जीवन में विकल्प तो होना चाहिए। यदि जीवन में विकल्प नहीं तो वह जीवन भी कार्यकारी नहीं। मात्र कोरी क्रिया करने से उसका कोई अभिप्राय नहीं है। लेकिन जीवन में विकल्प हो और उस विकल्प में यदि समीचीनता है तो निश्चित ही वह विकल्प हमारे कल्याण का साधन बन जाता है। और उस समीचीन विकल्प का यदि सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह हमारे मोक्ष तक ले जाने वाला साधन हो सकता है। ऐसा वह शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प पांडिचेरी से
सलोनी जैन परम पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि कोई हमारे प्रत्येक कार्य सही कार्य में टोकता है, चिल्लाता है और वह हमसे बड़े हैं इसलिए हम उनसे कुछ नहीं कर सकते, मगर हमारा मन तो विचलित हो ही जाता है, तो उस वक्त अपने मन को कैसे संभालें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जमाने का और संसार का यही काम है। तुम कुछ अच्छा करो सो दुनिया टोकेगी, तुम कुछ नहीं करो सो दुनिया टोके। क्योंकि ये संसार का नियम ही बन गया है कि कुछ लोगों की ऐसी आदत ही होती है, कुछ करने नहीं करने पर भी उनको टोकना रोकना ये आदत सी बन जाती। भले ही वह रोक टोक करते हुए स्वयं के लिए तो पाप का आश्रबंध कर रहे हैं, पर व्यक्ति को स्वयं के विषय में भी सोचना होगा। उन्होंने हमें शब्दों से रोका है या अन्य किसी कारणों से टोका है, उनका काम उन्होंने कर लिया, हमारा काम हमें करना है। क्योंकि अगर हम प्रत्येक बात को यही समझे कि इन्होंने टोका मैं ये काम छोड़ दूँ, दूसरा काम करने में हमने मन बनाया, वहाँ किसी ने टोका, वो काम हमने छोड़ दिया, अगर प्रति समय हम ऐसा ही सोचते रहेंगे तो कभी भी जीवन के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वास्तविकता में अगर हमें जीवन के उत्थान को और अपने आप को संभालना है तो दुनिया का जो काम है कहना, वो हमारा भी काम एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना होना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की अच्छाई को नहीं देख सकता, और चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, जिनकी जैसी आदत बन जाती है उस आदत से मजबूर हुआ वह जीव उस आदतों के कारण से वह टोकना रोकना कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता है। उस समय पर मन को संभालते समय हमें ये निर्णय करना होगा, उन्होंने मात्र हमें शब्दों के प्रयोग से ही रोका है, कुछ कटु शब्द ही बोले हैं, कुछ कठोर वाक्यों के द्वारा ही हमसे उन्होंने कुछ कहा है, मेरे शरीर का घात तो नहीं किया। और माना कि किसी ने कार्य से रोकते हुए टोकते हुए आपके शरीर को भी पीड़ा दी, तो उस समय पर हमें ये चिंतन करना होगा, उसने मेरे शरीर ही को तो पीड़ा दी है, मेरे आत्मा का क्या ले गया, मेरे आत्मा को उसने कितना दुख दिया। ऐसा अगर हम निर्णय करेंगे तो कथनचित हमें उन विपरीतताओं में, विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ साता सुख शांति का वेदन हो सकता है। अन्यथा अगर प्रत्येक समय प्रति समय हम यही सोचेंगे, यही विचार करेंगे कि उन्होंने टोका, इन्होंने ऐसा किया, तो पर सापेक्ष होने के कारण, दूसरों को देखने के कारण हम कभी भी सुखी हो नहीं सकते। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कोई काम किया उसमें किसी ने रोका टोकी नहीं की, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपका अभिप्राय कुछ और होता है, सामने वाला कुछ और सोचता है, तो उसके अपने अपने व्यक्तिगत अभिप्राय के निमित्त से ये रोका टोकी होना संभव है, पर उसने उसका काम किया, हमने अपना काम किया। क्योंकि ये ऐसा होना स्वाभाविक है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहे, पर हमें सम्यक निर्णय करते हुए, किसी की बात ना मानते हुए, अपने मन से अपने देव शास्त्र गुरु आराधना उनकी अनुकूल कार्य करते हुए जिनवाणी के हिसाब से हमें निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि निर्णय हमें अपने जीवन का स्वयं के लिए करना है, स्वयं के उत्थान के लिए करना है। रोकना टोकना कहना ये सामान्य सी बातें हैं। अगर हर व्यक्ति के रोकने टोकने की या उनकी कही हुई बातों को हम मन में लगा के रख लेंगे या उनको दिमाग में लेकर अपने परिणाम, अपने मन को खराब करते रहेंगे, तो कभी भी हम सुख शांति से जीवन जी नहीं सकते। बड़े बड़े राजा महाराजा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
सती सीता, उन पर भी लोगों ने प्रश्न खड़े किए थे, उनको भी रोका टोका था, पर वे कभी भी धर्म से और अपने कार्यों से, अपने पुरुषार्थ से च्युत नहीं हुए थे। उसी प्रकार से हम भी अपने आप को मन को विचलित ना करते हुए, ये सोचते हुए कि उसने मेरा क्या बिगाड़ा, मेरे ही पिछले कर्म का ऐसा कुछ उदय था जिस कारण से मेरे लिए उसने ऐसा कहा है या प्रत्येक कार्य में टोक रहा है। कर्मों की बात याद करते हुए, पिछली स्वयं की गलती को याद करते हुए, उसने मात्र शब्दों से रोका, शरीर को ही किया, मेरे आत्मा का कुछ घात नहीं किया, ऐसा चिंतन करते हुए हम अपने मन को संभाल सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए दिगंबर जैन मंदिर परासिया मध्य प्रदेश से सुदामा प्रसाद माली परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर में जो धातु की प्रतिमाओं का मंजन किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए एवं मंजन के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग होना चाहिए जिससे कि भगवान की अभिनय भी ना हो और मंजन भी अच्छे से हो जाए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पीतल की प्रतिमाओं का मंजन आदि करते हुए ये बहुत बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है कि वो मात्र पीतल का कोई बर्तन नहीं है कि जो चाहे सामग्री लेकर हम उसको स्वच्छ करें या उसको चमकाने का प्रयास। वो एक तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है और किसी भी प्रकार से किसी ऐसे अशुद्ध सामग्री का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा भगवान की प्रतिमा, उनके जो भगवत्ता है उसका किंचित भी किसी प्रकार से अभिनय नहीं होना चाहिए। इसलिए जो प्राचीन काल से जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ऐसे उन शुद्ध सामग्री का ही प्रयोग वास्तविकता में करने की आवश्यकता है। जैसे एक रीठा आता है और उस रीठे को अच्छे लंबे समय में पानी में उबालकर उस रीठे से अगर धातु की प्रतिमा हो, चाहे पाषाण की भी प्रतिमा क्यों ना हो, उन दोनों को भी मंजन करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए उस रीठे का प्रयोग किया जाए तो वह सर्वोत्कृष्ट सामग्री कही जा सकती है। उस धातु की प्रतिमा के मंजन आदि के लिए नींबू जैसी या पुरानी खटाई आदि जैसी सामग्री का भी प्रयोग करते हुए उसको शुद्ध किया जा सकता है। पर वर्तमान में बहुत सारे ऐसे द्रव्य बाजार में मिलते हैं जिसके द्वारा घर के बर्तन आदि चमकाए जाते, पर पता नहीं है उसमें कितनी शुद्धि है, कितनी अशुद्धि है, क्या क्या सामग्री मिलाकर उसको बनाया जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई ज्ञान नहीं है। इस कारण से इन जो पैक्ड प्रोडक्ट्स बाहर के आ रहे हैं, जो घर में बर्तन आदि साफ करने के लिए, मांजने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उनका किसी भी प्रकार से प्रयोग भगवान की प्रतिमा आदि का मंजन करने के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसे घर में प्रयोग करने वाले देसी बहुत सारी सामग्री है जिसके द्वारा हम भगवान के उस पीतल की प्रतिमा का मंजन करते हुए उसको अच्छी तरीके से चमकाने का प्रयास कर सकते। इसलिए उन सामग्रियों में जैसे नींबू है, रीठा है, ऐसी इन सामग्रियों का प्रयोग करते हुए हम उसे विशेषता से चमका सकते। कई स्थानों पर हमने देखा दंत मंजन की पाउडर, दंत मंजन की पेस्ट आदि आदि बहुत सारी सामग्रियों से इन प्रतिमाओं को चमकाया जाता है, मंदिर के बर्तन आदि को भी चमकाया जाता है। पर ये किंचित भी योग्य नहीं है क्योंकि उसमें कितनी किस किस प्रकार की अशुद्धि है ये हर कोई जानता है। इसलिए जो सर्वोत्कृष्ट सामग्री जो देसी रूप में प्रयोग की जाती है, जो खटाई के रूप में या रीठा आदि के जैसे द्रव्य है, उनके द्वारा उस प्रतिमा का, पीतल की प्रतिमा का अगर मार्जन आदि मंजन आदि किया जाएगा तो नियम से वह स्वच्छ भी होगी और भगवान की प्रतिमा का किसी प्रकार का अभिनय भी नहीं होगा, जिसके निमित्त से हम निर्दोषता से वह मंदिर की व्यवस्था भी बना सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती विभा जैन, चांदामेटा मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि 1 साल पहले हमारे यहाँ एक काला कुत्ता आया और उस कुत्ते ने हमारे यहाँ आंगन में बैठना शुरू किया। हम लोग रोटी वोटी डालते थे उसके लिए। फिर इसके बाद में वो एक सांप ने काट लिया 10 लक्षण पर्व में। तो
वो मंदिर में भी आया दर्शन करने, उसने शीतलनाथ भगवान की पूजा भी सुनी। फिर इसके बाद में हम लोगों ने 20 मिनट पहले वो घर में आ गया, तो हम लोगों को पता चल गया कि वो मरने वाला है, तो हम लोगों ने 20 मिनट तक उसको नवकार मंत्र सुनाया। तो क्या उसकी पर्याय बदली होगी गुरुदेव? शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। माँ, संभव है जो श्वान भगवान की पूजा सुन के बाद 20 मिनट नमोकार मंत्र सुन के अपने प्राणों का त्याग कर रहा है, हो सकता है उसने उस त्रियंच पर्याय से किसी अच्छे देव आदि पर्याय को प्राप्त किया, पर परिपूर्ण रूप से वह देव बना ही होगा इसका हमारे पास कोई साक्षात प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। मात्र जितना हमने देखा समझा उसके अनुसार हम अनुमान ज्ञान से ये कह सकते हैं कि उसने 20 मिनट तक अगर सच्चे भावों से और अच्छे भावों से नमोकार मंत्र को सुना होगा तो नियम से वह स्वर्गों में अच्छा देव हुआ होगा, उसमें कोई भी कहीं से विकल्प नहीं है। पर हो सकता है अगर उस समय पर उस श्वान की कोई अन्य प्रकार की भीतरी अंतरंग रूप से आकुलताएं चल रही हो, उसे उस सर्प ने डसने के कारण से जो कष्ट हो रहा था उसके कारण आकुलता हो, या अन्य किसी प्रकार की आकुलता हो, उस आकुलता के साथ अगर उसने प्राण त्याग दिए हैं, भले ही नमोकार बाहर चल रहा था, पर जरूरी नहीं है कि वह स्वर्ग में गया हो। पर वही निराकुल होते हुए अगर उसको किंचित भी ये भान है कि मैं तीन लोक के नाथ के भगवान के मंदिर तक पहुंचा था, वहाँ पूजा सुनी, या पंचपरमेष्ठी नमस्कार मंत्र को मैं सुन रहा हूँ, कुछ अच्छा मेरे लिए मुझे मिल रहा है, इतना भी अगर उसे बोध हो गया होगा तो शायद उसकी वह पर्याय देव पर्याय में परिवर्तित हो गई होगी, क्योंकि ये तो स्पष्ट है उसने श्वान पर्याय में जो भी सुना जो भी समझा वह परिपूर्ण रूप से उसके उस देव पर्याय को प्राप्त करने के लिए निमित्तभूत था। पर बहिरंग रूप से हम अनुमान ज्ञान से निमित्तों को तो पहचान सकते हैं, पर वास्तविकता में क्या हुआ और क्या होना चाहिए ये तो केवली गम्य विषय है। केवली भगवान के ज्ञान में उसके विषय में प्रत्यक्ष निर्णय हम प्राप्त कर सकते, पर इतना अवश्य है अनुमान ज्ञान से जिस प्रकार से आपने बताया 20 मिनट। अगले समीचीन विकल्प के लिए चांदा बेटा मध्य प्रदेश से श्रीमती ऋतु मौसम जैन, श्रीमती मोनिका जैन हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि श्री जी पर स्वतः अभिषेक कैसे होता है, प्रतिमा जी अधर में कैसे है अपने यहाँ, और चमत्कार कैसे होते हैं प्रतिमा में, यही मेरी शंका है। नमस्ते गुरुवर। पहले तो वास्तविकता में अतिशय चमत्कार आदि आदि को समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे स्थानों पर जो मात्र मनगढ़ंत या तथाकथित चमत्कार दिखाने के लिए या भीड़ इकट्ठा करने के लिए जो चमत्कार बनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वास्तविकता में आगम के परिप्रेक्ष्य में वे चमत्कारी अतिशय नहीं है। जैसे कई सारे स्थानों पर ये बताया जाता है कि भगवान को पसीना आ रहा है, भगवान के आँखों से पानी आ रहा है, उनका अभिषेक स्वयं हो रहा है, ये मात्र और मात्र एक व्यवहारिक दृष्टि से बनाई गई भूमिका है। अगर आगम से समझे तो आँखों से पानी आना, भगवान को पसीना आना, ये परिपूर्ण रूप से आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा घातक निमित्त ज्ञान कहा गया है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान को कभी आंसू नहीं आते, पसीना नहीं आता, फिर तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा से उन्हीं स्थानों से अगर पानी झर रहा है तो ये समाज के लिए आने वाले समय में नियम से कुछ न कुछ अहित घटित होने वाला है। ये अतिशय नहीं है, अपितु आने वाले समय के लिए कुछ विपरीतता की सूचना देने वाला है। इतना ही नहीं, जो अभिषेक आदि भी भगवान के हो रहे हैं कई स्थानों पर, जरूरी नहीं है कि वह किसी देवों के द्वारा किए जाने वाला अतिशय हो, क्योंकि अक्सर आप स्वयं अनुभव करना, जहाँ अच्छी खासी ठंड होती है उन क्षेत्रों में जब बहुत अच्छा ठंडा मौसम होता है, डिग्री खूब कम होती है, 0 डिग्री या माइनस पहुंचता है, ऐसे समय पे जब हम गर्भालय में पहुंचते हैं तो बहुत सारे जीवों के रेस्पिरेशन श्वासोश्वास के निमित्त से जो पत्थर आदि होते हैं वे पसीज जाते,
और उन पत्थर के पसीसने से जो पानी आदि बहता है, लोगों ने उसको अतिशय का रूप दिया, क्योंकि ये अतिशय नहीं है अपितु ये एक वातावरण प्रकृति के निमित्त से होने वाली सामान्य घटना है। मात्र भगवान की प्रतिमा से नहीं, कई सारे स्थानों में हमने भी आंखों से देखा, भीषण ठंडी के दिनों में दीवार से भी पानी चुरता है, दीवार से भी पानी बहते हुए दिखता है। वहाँ तो भगवान भी नहीं थे, पर वहाँ के देव क्यों अभिषेक कर रहे थे? तो एक प्राकृतिक होने वाली ये मात्र सामान्य घटना है, उसे अतिशय चमत्कार आदियों के साथ जोड़कर किंचित भी ये विपरीत अप्रभावना के कार्य किंचित भी नहीं करने चाहिए। हाँ, अतिशय होते हैं, चमत्कार भी होते हैं, पर अतिशय चमत्कार का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के वह प्रतिमा का पेट ऊपर नीचे हो रहा है, उनकी आंखें छोटी बड़ी हो रही है या किरणें निकल रही है। ये सब कुछ मात्र और मात्र अपने अपने क्षेत्र या अपने अपने स्थान के कुछ भक्तों को जुड़ने का या लोगों को आकर्षित करने का ये पंचम काल का माध्यम है। चमत्कार पहले होते थे, आज चमत्कार होना बंद हो गए। सीधी सी बात इतनी है, चमत्कार कोई देवादिदेव तीर्थंकर भगवान आके नहीं करते। उनके जो सच्चे भक्त होते हैं, वे भक्त वहाँ पूजा करते हुए भाव विभोर होते होते वहाँ पर अतिशय करवाते हैं, जैसे कि स्वर्गों के देव है। स्वर्गों के देव आकर दिन में रात में अनेक अनेक स्थानों में आज भी पूजा करते हैं, ये स्वीकार करना होगा। पर उनकी पूजा करना, उनका भगवान की अभिषेक आदि करना, ये तो चमत्कार हो सकता है। पर भगवान को फिर अगर ये माना जाए कि वह प्रतिमा पे अभिषेक हो रहा है, वो देव कर रहे हैं, तो ये भी सरासर गलत है, क्योंकि स्वर्गों के देवों को छुपने की क्या आवश्यकता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भगवान में मंदिर में वेदी में दर्शन करने के लिए देव सर्प का आकार लेके आते, पर सर्वांग सुंदर जब देव है, उनका वैकृतिक शरीर है, वो सुंदर रूप बना के आ सकते हैं। राजा महाराजा का रूप बनाने की जगह वे सर्प का रूप बना के क्यों आएंगे? ये बहुत सारी विचारणीय बातें हैं जिनको समझकर हमें सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है। वर्तमान में अधिकांश स्थानों में ये मात्र और मात्र मनगढ़ंत दिखावे के कार्य चल रहे हैं। हाँ, चंद स्थानों पर अतिशय होते हैं, स्वीकार है, कई देव आते भी है, पूजा भी करते हैं, पर सर्वथा सभी जगह पर होते हैं ऐसा किंचित भी नहीं है। उसके लिए एक विवेक पूर्वक ये समझने की आवश्यकता है कौन से मौसम में कौन सा कार्य हो रहा है, कब हुआ है, एक ही बार हुआ है या किस प्रकार से होता है। इन सबको समझकर ही वास्तविकता में चमत्कार है, अतिशय है, या मात्र दिखाने के लिए किए जाने वाले हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। जो सम्यक प्रकार से पूजा अभिषेक करने वाला स्थान है, यानी कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई लंबे बरसों से पूजा अभिषेक पूर्ण रूप से शुद्धि से हो रही है, वहाँ पर कभी ना कभी चमत्कार होते हैं, पर वह पहले काल जैसी ना जीवों की विशुद्धि बची है, ना वस्त्रों की शुद्धि, ना वेदी की शुद्धि, ना द्रव्य की शुद्धि, किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं बचने के कारण वह प्राचीन काल जैसे पूर्व काल में जो अतिशय आदि होते थे, ऐसे अतिशय वर्तमान में नहीं होते। क्योंकि जो अधर की प्रतिमा की भी आपने जो बात कही है, वह पहले इतनी अधर होती। महाराष्ट्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भगवान और कमलासन वेदी, उसमें काफ़ी अंतर है। पर अगर आप कुछ वर्ष पहले ही उसके इतिहास को खोल के देखोगे तो वह बहुत बड़ा जो गैप था वह धीरे 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 कम हो रहा है, क्योंकि जीवों का पुण्य भी कम हो रहा है, शुद्धि भी कम हो रही है। जैसे जैसे जीव का क्षेत्र का, वहाँ के लोगों का, समाज का पुण्य होता है, वैसे वैसे ही वह अतिशय कभी कभी होते भी है और कभी कभी नहीं होते। पर अधिकांश रूप में वर्तमान में देखने में आने वाले वे सभी अतिशय है ही, जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ अंशों में है तो वे स्वर्गों के देव आकर करते हैं, देवादिदेव कोई भगवान आके वहाँ अतिशय नहीं करता। जितना शक्तिशाली भक्त होगा वह भगवान के भक्त ही अपने भक्ति से चमत्कार आदि करते हैं। जहाँ विशेष भक्ति है, विशेष शुद्धि है, वहाँ पुण्यात्मा के निमित्त से अतिशय होते भी है, पर सर्वत्र अतिशय ही है ऐसा नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अरविंद कुमार जैन, चांदामेटा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि नमोकार मंत्र पढ़ने की सही विधि क्या है, और नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ने में
कितना समय लगना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, हम 2 बार 3 बार या 4 बार पढ़ पाते हैं, और कई लोगों के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के वो पूर्ण रूप से कर चुके होते हैं। तो नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ने में कितना समय लगता है, जे मेरे मन की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आगम ग्रंथ में आचार्य भगवंतों ने कई सारी विधियाँ नमोकार मंत्र आदि पढ़ने के निमित्त से कही है। मात्र नमोकार मंत्र ही नहीं, अपितु अनेकानेक ऐसे मंत्र हैं जिनकी अनेकानेक विधियों को आचार्य भगवंतों ने बताया। जैसे क्रम से मंत्र लिखा है, माना कि नमोकार ही मंत्र को हम समझे तो नमो अरिहंताणम से लेकर नमो लोय सवसाहुं तक सीधा सीधा पढ़ना, कहीं उल्टा पढ़ना, आगे पीछे पढ़ना, ये पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी, याथा तथानुपूर्वी, इस प्रकार की विधि भी बताई है। सामान्य रूप से नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। विशेष रूप से आचार्य भगवान कहते हैं विशेष कर्मों की निर्जरा करने के लिए इस नमोकार मंत्र को श्वासोश्वास से भी पढ़ा जाता है। यानी कि नमो अरिहंताणम समय में श्वास को ग्रहण करना, यानी नमो अरिहंताणम दोनों एक साथ होगा। नमो सिद्धाणम के मंत्र के उच्चारण करते समय श्वास को छोड़ा जाएगा। नमो आयर्याणम में पुनः श्वास ली जाएगी। नमो उज्जायणम में श्वास छोड़ी जाएगी। नमो लोय ग्रहण की जाएगी और सवसाहुणम, इस प्रकार से ये 6 श्वासोश्वास, मतलब श्वास लेना लेना छोड़ना, ऐसे 3 श्वासोश्वास यानी 3 बार लेना 3 बार छोड़ना, ऐसे 6 क्रम में ये 5 पदों को पढ़ने से उत्कृष्ट नमोकार मंत्र पढ़ने की विधि कही गई। क्योंकि जैसे कि आपने कहा, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनको विवेक ही नहीं है कि नमोकार कब और कैसे पढ़ना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार से पता ही नहीं है नमोकार पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा, उसका फल किंचित भी मिलने वाला नहीं है। भले ही आपको लोगों की अपेक्षा से मंत्र पढ़ते समय 3-4 ही मंत्र पढ़ पा रहे हैं, लोगों के 9 बार क्या 10 बार भी पूरे हो जाते हैं, पर वास्तविकता में उनकी वह व्यवस्थित विधि नहीं है। अगर समय की बात करें तो सबका समय अलग अलग हो सकता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक समय नहीं दिया गया है कि 3 सेकंड में, 10 सेकंड में, कि 5 मिनट में करनी है। अगर कहीं समय की बात की है तो श्वासोश्वास के निमित्त से कहा है। श्वास नमो अरिहंताणम के साथ लेना, नमो सिद्धाणम के साथ छोड़ना, उसको जितना जैसा समय लगे वह उत्कृष्ट विधि और उत्कृष्ट समय उस नमोकार मंत्र पढ़ने की अपेक्षा से कहा है। इसलिए ये विकल्प हमें करने की आवश्यकता नहीं है कि हम कितने जल्दी पढ़े या जल्दी पढ़ने से विशेष फल मिले, ऐसा भी कोई पक्का नहीं है। जो व्यक्ति जितने आसानी से और जितने सावधानी से, विवेक से, शांति से नमोकार मंत्र पढ़ता है, उससे उसका विशेष फल मिलता है। इतना ही नहीं, आगम में आचार्य भगवंत मंत्र आदि पढ़ने के लिए ये भी विधि बताते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं अरविंद भाई, वो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम पूरा मुंह हिलता है, कोई की मात्र मुंह तो बंद रहता है, जिह्वा हिलती है, कोई उंगलियां चलाता है, कोई अनेक प्रकार के कार्यों से उस मंत्रों को पढ़ता है। पर इसमें भी अगर उत्कृष्ट कोई विधि है, वह जहाँ मुंह भी नहीं चलता है, जिह्वा भी नहीं हिलती है, उंगलियां भी नहीं चलती है, ऐसे अंतर्जल्प के द्वारा, मौन के द्वारा जो महामंत्र श्वासोश्वास के साथ पढ़ा जाएगा, उसका विशेष कर्म की निर्जरा करने के लिए निमित्त कहा गया है। क्योंकि ऐसे तो 1 मिनट में भी बहुत सारों के 9 बार नमोकार, क्या हमने तो ऐसे देखा कि 2-4 मिनट में ही माला भी पूर्ण हो गई, पर उस माला का, नमोकार मंत्र का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं एक नमोकार मंत्र की माला फेरना और एक उपास करना बराबर फल देने वाला है। फिर जो जल्दी में मात्र कार्य पूर्ण करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको उसका फल नहीं मिलेगा। विधि पूर्वक यानी अंतर्जल्प के द्वारा, जहाँ मुंह नहीं हिलता है, जिह्वा नहीं हिलती है, उंगलियां नहीं चलती है, ऐसे उस क्रिया के द्वारा जो परिपूर्ण रूप से श्वासोश्वास के साथ नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, उसमें घड़ी का कितना ही समय लगे, ऐसा एक बार पढ़ा गया नमोकार मंत्र ही विधि पूर्वक मंत्र कहा जाता है, जिसके द्वारा हम बहुत सारे पापों को नष्ट करने के लिए कार्यकारी उपाय खोज सकते। इसलिए उत्कृष्ट विधि श्वासोश्वास के द्वारा, अंतर्जल्प के द्वारा समय का बोध ना करते हुए हमें उसको प्राप्त करना, वास्तव में यही विधि कही गई है। अन्य
अनेक सारे विधियों में ये उत्कृष्ट विधि है। इसके द्वारा ही आप अपने आपका और स्वयं का कल्याण करने का भाव या अपने भावों को संजो सकते हो। दूसरा क्या कर रहा है, उसका कितनी जल्दी हो रहा है, उससे हमारे कर्मों की निर्जरा या हमारे समय में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। हम उत्कृष्टता से अपने कल्याण के लिए, अपने कर्मों की निर्जरा के लिए इस प्रकार की विधि से नमोकार मंत्र पढ़े तो अवश्य ही आपका कल्याण हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। धन्य कुमार जैन, चांदामेटा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, महाराज जी क्या हुआ कि मैं एक मेले में दुकान लगा रहा था। दुकान लगाते समय सड़क के किनारे लगा रहा था और वहीं पर भोजन बनता था मेरा। एक कुत्ता आया, उसको मैंने भगाया, बोलो बोलो। और रोड पे गया, उधर से एक जीव आई, उसको मार डाली। क्या उसको मेरे को दोष लगा? दादाजी, पहली बात तो जो भी गलती हुई है वह किसी भी प्रकार से और उस गलती का प्रायश्चित सार्वजनिक रूप से नहीं लिया जाता। आप अकेले में उस विषय की, मतलब जो भी गलती हुई है उसकी आलोचना करते हुए गुरु से एकांत में ही प्रायश्चित लेने की आवश्यकता है। और ना प्रायश्चित सामूहिक रूप से लिया जाता है, ना दिया जा सकता है। इसलिए जो भी गलती हुई है, पहली तो बात, आपको जो पश्चाताप है वही आपके लिए बहुत बड़ा प्रायश्चित है। पर उसके लिए, क्योंकि वह गलती बहुत बड़ी थी, इस कारण से अकेले में उसको प्रायश्चित आदि लेके उसका दोष आप मिटा सकते हैं। अकेले में एकांत में ही जो प्रायश्चित मिलेगा उसको आपको समय की अवधि के अनुसार पूर्ण करना होगा। तो नियम से आपकी गलती से जो दोष हुआ है, उससे जो पाप का अर्जन हुआ है वह अवश्य ही मिट सकता है। पर गलती का प्रायश्चित परिपूर्ण रूप से एकांत में और अकेले से ही होता है। सार्वजनिक रूप से ना उसको लिया जाता है, ना सार्वजनिक रूप से उसे दिया जाता है। इसलिए पश्चातापूर्वक गुरु के चरणों में एकांत में पहुंचकर उसका प्रायश्चित लेके आप अपनी गलती, अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच पे प्रसारित होता है। आप सोच रहे होंगे ये यूट्यूब चैनल क्या होता है। यूट्यूब पे जाके आप सुप्रभुवाच सर्च करिए और उस सुप्रभुवाच चैनल खुलेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं उसके आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिएगा। उसकी वजह से आपको उस जो भी चैनल पे वीडियोस, मुनीश्री की प्रवचन या मुनीश्री की जो कविताएं हैं उसमें जो भी अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन यह सम्यक समाधान लोकप्रिय कार्यक्रम 5:13 पे आपके लिए उस चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का समाधान मुनीश्री के द्वारा प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। जी हाँ, मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप उस पर व्हाट्सएप के द्वारा अपने ऑडियो मैसेज के द्वारा या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा या अपना सवाल को या अपने क्वेश्चन को लिख के फ़ोटो खींच के हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक समाधान कार्यक्रम फेसबुक के द्वारा भी दिखाया जाता है। फेसबुक पे श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज जी नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण भी होता है। आप फेसबुक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हो। शाम को प्रतिदिन 7:40 पे आज तक जिस ग्रंथ की वाचना खुले में नहीं हुई थी एवं जिनवाणी टीवी के माध्यम से कभी इसका प्रसारण नहीं हुआ था, ऐसा अद्भुत ग्रंथ शिवकोटि स्वामी महाराज विरचित रत्नमाला, ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ आज तक उजागर नहीं होता। मुनिश्री का परम उपकार हमारे ऊपर रहा कि उन्होंने इस चातुर्मास में इस कठिन ग्रंथ का स्वाध्याय लेते हुए प्रवचन रूपी अंशों से हमें उस कठिन ग्रंथ को समझाया। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से आप उसका लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हम विशेष कार्यक्रम लेके आप तक पहुंचेंगे और आपसे जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। मुनिश्री के चरणों में तिवार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।